क्या लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आपका वास्ता दो किस्म के लोगों से तो ज़रूर पड़ा होगा। पहला तबका आपको ये कहेगा कि अगर आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए तो आपको लव मैरिज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों खुश रहें। फिर दूसरा तबका आपको ये कहेगा कि अगर आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए तो आपको लव मैरिज से दूर रहना है और आपको अरेंज मैरिज की तरफ आना है। अब ये जो दोनों किस्म के लोग हैं ये दोनों ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ कभी पुरसुकून हो ही नहीं सकती, चाहे आप लव मैरिज करें या चाहे आप अरेंज मैरिज करें। खैर, दोनों के अपने पॉजिटिव हैं, दोनों के ही अपने नेगेटिव हैं, लेकिन मैंने बहुत सुना है लोग कह रहे होते हैं कि लव मैरिज में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, आप दूसरे इंसान को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इस वजह से ज़्यादा चांस है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान बदल भी जाते हैं। और दूसरी बात कि जब आप एक शख्स से कॉल पे बात कर रहे हैं, जब आप एक शख्स से मैसेज पे बात कर रहे हैं या आप कभी कभार मिलते हैं, ऐसे में आपको क्या अंदाज़ा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी सोच मिलती है या नहीं मिलती। तो जब आप लोग एक्चुअल में साथ रहेंगे तब आपको पता लगेगा क्या वो इंसान आपके लिए है या नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लोग रहेंगे तब पता लगेगा। फिर इसके अलावा अगर हम लव मैरिज को देखें तो आपको ये ज़्यादातर स्कूल में देखने को मिलेगी, कॉलेज में देखने को मिलेगी, या आपको यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो आप उनकी उम्रें देख लें, किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की उम्र 25 साल होगी या इससे भी कम होगी। तो ऐसे में उनके मैच्योरिटी का लेवल आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। रिसर्चेस में साबित हुआ है कि इंसान 25 से बाद यानी 30 के आसपास ही पूरी तरह से मैच्योर होता है। तो वो जो अर्ली एज की जो मोहब्बतें होती हैं वो मोहब्बत होती नहीं हैं, वो अटैचमेंट होती हैं, या वो फिल्मी दुनिया को देखकर, ड्रामों को देखकर इंसान मुतासिर हो जाता है और ज़बरदस्ती कोशिश करता है कि किसी के साथ मोहब्बत हो जाए। तो ये साइड भी आप देख लें लव मैरिज का। फिर अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लव मैरिज को हमारे कल्चर में ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। अपर क्लास फैमिलीज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत कम हैं, उनमें हो सकता है कि अच्छा समझा जाता हो, लेकिन लोअर क्लास में और मिडिल क्लास में लव मैरिज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता मोस्टली केसेस में। अब अगर आप लव मैरिज करते हैं लोअर क्लास में या फिर मिडिल क्लास में तो आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ता है, बल्कि आपको अपने पूरे ख़ानदान के अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर लव मैरिज करते हैं और आपकी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि लव मैरिज में भी आती हैं और अरेंज मैरिज में भी आती हैं, दोनों में आती हैं, तो जब लव मैरिज में ये प्रॉब्लम आती हैं तो आप किसके साथ शेयर करोगे? क्योंकि आप अपनी फैमिली के तो पहले ही अगेंस्ट गए हो, तो ना आप इधर के रहे ना आप इधर के रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अरेंज मैरिज की है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, तो आप अपना गुस्सा जो है माँ बाप के ऊपर जाकर निकाल सकते हो कि कहाँ मुझे फंसा दिया है। और इवन अगर आप फीमेल हैं तब भी आप अपने माँ बाप को कॉल कर सकती हैं कि किस गधे के साथ मुझे फंसा दिया है, और आप लोग अपना पूरा गुस्सा उतार सकते हैं। लेकिन अगर आपने लव मैरिज की है, आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए हैं, आपकी ज़िंदगी में जो फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ जाओगे? माँ बाप के सामने अगर कह दिया या उनको ख़ुद से पता लग गया कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको जो ताने मिलने हैं वो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो इसलिए अगर आप लव मैरिज करते हैं तो आपका दिल, आपका जिगर बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर अगर हम इस वीडियो की समरी की बात करें कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, तो इस बात से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लव मैरिज करें, आप अरेंज मैरिज करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर समझते हैं कि लव मैरिज में आपको अच्छा इंसान मिल रहा है तो आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, या फिर अपने आप वालिदैन की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। यह आपका अपना पूरी तरह से फ़ैसला है। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में मैरिज होती क्या है, एक्चुअल में शादी होती क्या है। अगर बहुत ही सिंपल ज़बान में से बताया जाए तो शादी एक बॉक्स की तरह है जिसमें आप दोनों ने लव फिल करना है, अंडरस्टैंडिंग फिल करनी है, केयर फिल करनी है। अब एक तरफ से 80% भी आ सकता है, एक तरफ से 20% भी आ सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों 50-50 ही करेंगे। कभी आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कभी आपके पार्टनर को भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप समझ जाते हैं शादी को या लाइफ को, फिर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
चाहे वो लव मैरिज हो या चाहे वो अरेंज मैरिज हो। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझते तो ज़िंदगी आपकी भी गुजर जाएगी, लेकिन वो जस्ट एक रोबोट की तरह ही होगी, यानी दो इंसान एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।